गुड इवनिंग एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग सही होंगे। क्लास 5 चैप्टर 7D का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सॉरी 7D नहीं है 7E है, ठीक है, इसको सही कर देते हैं हम। 7E का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, फिल इन द ब्लैंक्स, यानी खाली जगह को भरिए। अब इसमें डेसिमल वाला क्या है, डिवाइड है। जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, फर्स्ट का ए कह रहा है कि 24 डिवाइड 100, ठीक है। तो जैसा हमने पिछले एक्सरसाइज में कराया है ऐसे डिवाइड, तो आप देखिए जिससे डिवाइड लेना है वो कितना डिजिट है, 1 2 3, 3 डिजिट का नंबर है। बस आपको 3 बॉक्स बना लेने हैं, 3 बॉक्स यहां बना लीजिए, 1 2 3, ठीक है। अब पीछे से आगे वाले नंबर जिसमें डिवाइड देना है, जिसमें डिवाइड देना है किसमें, 24 में, जिसमें डिवाइड देना है उसको नोट डाउन कर लीजिए। 24 में डिवाइड देना है, 24 नोट डाउन हो गया, 2 डिजिट हो गई ना। अब यहाँ 2 जीरो है, 2 डिजिट हो गई। अब 1 को क्या कहते हैं, पॉइंट कहते हैं। 1 को क्या कहते हैं, पॉइंट। तो 2 डिजिट लिखने के बाद हम क्या लगा देंगे यहाँ पे, डेसिमल। आगे कुछ नहीं है तो हम 0 का यूज कर सकते हैं। ऐसे हमारा आसानी से ए वाला सॉल्व हो जाएगा। ऐसे बी वाला हमारा लिखा है 11.346 डिवाइड 1000। 1000 में कितना डिजिट है, 4, 1 2 3 4। पीछे से इस नंबर को लिख दीजिए 6 4 3 1। अभी हमारे पास स्पेस कम हो गया ना, तो अभी हम एक और बॉक्स बना लेते हैं 1। अब सारे नंबर उतर गए। पहले से कितने डिजिट बाद पॉइंट लगा था, 1 2 3, पहले से यहाँ पे पॉइंट लगा था ना। अब डिवाइड देने में पॉइंट हमेशा आगे की तरफ जाता है, मल्टीप्लाई करने के बाद पॉइंट पीछे की हो जाता है। तो अभी हम डिवाइड करें तो पॉइंट किधर जाएगा, उधर। कितना उधर जाएगा, जितने हमारे जीरो जाएंगे। कितने जीरो है, 1 2 3 जीरो है ना, तो 3 डिजिट बाद आगे पॉइंट चला जाएगा। 1 हो गया, 2 हो गया, तीसरे पे तो कुछ है नहीं तो यहाँ पे हम 0 लिख देंगे और इसके आगे क्या आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा। यानी टोटल मिला के हमारा आंसर क्या होगा, इसको 3 डिजिट आगे हमको पॉइंट ले जाना है। 3 डिजिट आगे ले जाना है तो 3 4 6, इसके 3 डिजिट आगे जाना है तो 1 2, ये दिया हुआ है। तीसरा नहीं दिया तो यहाँ पे 0 लगा के हम क्या कर देंगे, पॉइंट लगा देंगे। बस हमारा ये आंसर हो जाएगा। ऐसे ही सी वाला है हमारा 34.20 डिवाइड डैश 3.402। कह रहे यहाँ पे पॉइंट है, पॉइंट कहाँ है, यहां से क्या हो गया है, यहां से एक डिजिट आगे आ गया है, तो एक डिजिट है यानी 1 0 का यूज हुआ है। कौन आया, पॉइंट। पॉइंट को क्या कहते हैं, वंस कहते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, 10 हो जाएगा। इसी के साथ क्या है, डी वाला हमारा है 6.83 डिवाइड डैश इक्वल टू, लिखा है 0.0683। पॉइंट कहाँ है, 0.6 के बगल में है। कितना आगे आया है, 1 2 डिजिट आगे आया ना, तो 2 0 लग गया। कौन आया, पॉइंट। पॉइंट को क्या बताया प्लेस वैल्यू में, पॉइंट को वंस कहा जाता है, इसलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1। यानी 100 से अगर इसमें डिवाइड देंगे तो हमारा ये आंसर आएगा। ऐसे ई वाला है हमारा 1 डिवाइड, कितना लिखा है, 10,000, 4 0 है, हाँ 10,000। अब 1 से 10,000 में डिवाइड देंगे तो क्या हो जाएगा, टोटल यहाँ पे कितना डिजिट है, 1 2 3 4 5 डिजिट है, तो 5 बॉक्स बना लीजिए। 5 डिजिट है तो 5 बॉक्स बना लेंगे यहाँ पे, 1 2 3 4 5। इसको नीचे बनाते हैं हम, 1 2 3 4 5, ठीक। 5 डिजिट है, 5 बॉक्स बना लिए हम, ठीक है। पीछे से 1 को लिख दीजिए, आगे खाली हो गया, आगे में 0 0 0, ठीक है। कितना 0 इसमें, 1 2 3 4 है, तो 4 डिजिट लिखेंगे, 1 2 3 4। उसके बाद क्या लग गया, पॉइंट लग गया। यहाँ पे हमारा क्या लग गया, डेसिमल लग गया। 0 गिनिए, पीछे 4 0 है, 4 डिजिट छोड़िए, पॉइंट लगा दीजिए, सिंपल बात है। एफ वाला है हमारा 279
2.888 डिवाइड डैश इक्वल टू 2.79888। पॉइंट कहाँ है? 9 के बाद है, यहाँ पे पॉइंट है। अब कहाँ आ गया? इसमें 2 डिजिट आगे आ गया। पॉइंट कहाँ है? 9 के बाद है ना। यहाँ पे कितना स्टेप आगे आ गया है? यहाँ से 1 2 स्टेप आया है, तो 2 0। कौन आया है? पॉइंट। पॉइंट को क्या कहते हैं? वंस। यहाँ पे वंस लिख दिए। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक सॉल्व होता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर हम बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं हम, जो कि हमारा कह रहा है फाइंड द वैल्यू। डिवाइड करके हमको वैल्यू पता लगानी है। इसके 2 तरीके हैं, जो आपको आसान लगे आप करेंगे। इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसका आंसर अनडिफाइन है, यानी नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी उसको डिवाइड देने पे वो कट नहीं रहा है, बढ़ते जा रहे हैं। वो कौन कौन से है? सी वाला है और डी वाला है। ठीक है, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग है, जो नंबर कटता नहीं, हमेशा बार बार रिकॉल होता रहता है नए नए क्वोशिएंट के साथ, इसलिए हम उसको छोड़ते चलेंगे, क्योंकि वो डिवाइड होने वाला नहीं, हमेशा क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग ही रहेगा। नॉन टर्मिनेटिंग वो नंबर होते हैं जो कभी किसी टेबल से डिवाइड नहीं होते, हमेशा बढ़ते रहते हैं। ठीक है, जैसे कि हम फर्स्ट वाला डिवाइड करते हैं। यहाँ पे हम 2 का फर्स्ट 1523 डिवाइड करना है हमको 500 से। ठीक है, तो डिवाइड करने के लिए डिवाइड कैसे होता है? ऐसे 500 है, यहाँ 1523 है। कितनी बार में जाएगा? 3 टाइम में जाएगा। 3 टाइम डिवाइड देते हैं, कितना आ जाता है? माइनस करेंगे, 23 हो गया। अब कोई नंबर उतरने वाला नहीं है, तो यहाँ पे क्या करेंगे? पॉइंट लगाएंगे, यहाँ 0 बढ़ा देंगे। कितनी बार जाएगा? 500 के टेबल में 230 नहीं आता है, तो कितनी बार में जाएगा? 0। यहाँ 0 बार भेजते हैं, तो यहाँ पे एक 0 क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। अब कितनी बार में जाएगा? अब ये जाएगा 4 टाइम में। 4 टाइम में कितना आ गया? 2000 आ गया हमारा। माइनस करेंगे, कितना आ गया? 300। ठीक है, अब पॉइंट लगाए तो एक 0 हम बढ़ा सकते हैं। तो अब कितनी टाइम में ये कटेगा? 6 टाइम में ये पूरी तरीके से कट जाएगा, क्योंकि 6 5 जा 30 होता है। अब 2 0 लगा देंगे तो 3000 होगा। ऐसे हमारा ए वाला सॉल्व होता है। बी वाला यहीं पे सॉल्व करेंगे हम। बी वाला है हमारा 31.262 डिवाइड 14। ठीक है, तो हम नॉर्मली इसको डिवाइड कर सकते हैं और पॉइंट डेसिमल हटा के भी डिवाइड कर सकते हैं। डेसिमल हटा के डिवाइड कैसे बताएं हम? पहले इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे। पहले क्या करेंगे? यहाँ साइड में बता रहे हैं हम, डेसिमल हटाएंगे, डेसिमल नीचे आ गया तो 1 हो गया। कितना डिजिट है? 3 डिजिट है, तो ऊपर नीचे 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमको, तो पॉइंट हट जाएगा। उसके बाद डिवाइड करेंगे तभी भी सेम आंसर आएगा, और नॉर्मल डिवाइड करेंगे तभी भी आंसर सेम आएगा। नॉर्मल डिवाइड करके आपको आंसर निकाल के दिखाते हैं। पहले ही कितने टाइम में जाएगा? 14 हो जाए 14, 14 2 जा 28, 2 टाइम गया, 28 लिख के हमने माइनस किया। 11 में से 3 गया, क्या बचेगा? 11 में से 8 गया, बचा 3, और 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। डेसिमल नीचे नहीं आता है, डेसिमल कहाँ जाता है? डेसिमल बगल में आ जाता है। ठीक है, डेसिमल हमेशा कहाँ आएगा? बगल में आ जाएगा। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा, डेसिमल कभी नीचे नहीं उतरेगा। अब नीचे क्या आया? 2 आया। 14 के टेबल में 32 नहीं आता, अगेन हम 2 टाइम में भेजेंगे। कितना आएगा? 28। माइनस किए, 12 में से 8 गया 4, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। अगेन नंबर 6 आ गया हमारा। अब ये कितने टाइम जाएगा? 14 1 जा 14, 42 जा 28, 14 3 जा 42, 3 टाइम में गया। 3 टाइम में इसको हम माइनस करते हैं, अब आया 2। कितने टाइम ये डिवाइड होगा? अभी 3 टाइम में 42 लाए, फिर से 3 टाइम में हम 42 लाके इसको माइनस करेंगे, और ये पूरी तरीके से टर्मिनेट हो गया। टर्मिनेट मतलब कट गया। इसी तरह से हमारा ए और बी सॉल्व होता है। सी की ओर बढ़ेंगे।
सो ई वाला हमारा क्वेश्चन है 0.25208 डिवाइडेड बाई 25। थोड़ा लंबा डिवाइड होने वाला है, लेकिन खैर कोई बात नहीं, हम इस डिवाइड को करेंगे। 25 से डिवाइड देना है हमें 0.25208 को। ठीक, पहले तो 0 टाइम जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, और पॉइंट नीचे नहीं उतरता है, कहां चला जाता है, बगल में। अब नीचे क्या आ गया 2, कितनी बार में जाएगा, 0 टाइम में जाएगा। अब उतरा 5, कितने टाइम में गया, 1 टाइम में, पूरी तरीके से कट गया। अब उतरेगा 2, कितने टाइम में जाएगा, 0, 0 में से 2 में से 0 गया, 2 बचा। अब यहाँ क्या आ गया 0, कितनी बार में जाएगा, यहाँ 25, यहाँ 20, 0 टाइम में जाएगा, क्योंकि 1 बार में ज्यादा हो जाता है। अब नीचे उतरा 8, 25 के टेबल में 208 नहीं आता है, उससे कम कितना आता है, 4 बार में 100 आता है, तो 8 बार में कितना आएगा 200। 8 टाइम भेजेंगे 8 बार, माइनस करेंगे, बस 8 बचेगा। इसको यहां कंटिन्यू करते हैं और ऊपर से ठीक, इसी बॉक्स में हम लिखेंगे 25 से डिवाइड दे रहे हैं 8 में। ठीक, अब 8 है, कितने टाइम जाएगा, 0, पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट लगा है तो एक 0 बढ़ जाएगा, 80 हो गया, कितनी बार में जाएगा, 3 टाइम में, 75 हो जाएगा। माइनस करेंगे, 5 बच गया, पॉइंट लगा है तो अभी भी हम एक 0 क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। अब ये कितने टाइम में कटेगा, ये कटेगा 2 टाइम में। ठीक है, इसी तरीके से डिवाइड लंबा था, लेकिन हमने कर दिया। इसी तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर ई भी सॉल्व होता है। आगे की ओर बढ़ते हैं, एफ की ओर। हम एफ वाला हमारा क्वेश्चन है 780.5 डिवाइडेड बाई 5000। तो 5000 से हमें डिवाइड देना है 780.5। पॉइंट के पहले जो नंबर होता है वो अलग प्लेस वैल्यू होती है उसकी, और पॉइंट के बाद जो नंबर होता है उसकी प्लेस वैल्यू अलग होती है। इसलिए पॉइंट के पहले वाला नंबर हम देखते हैं, यहाँ 5000 है, यहाँ 780 है, तो कितनी बार में जाएगा, 0 टाइम में जाएगा। 0 लिख के हमने क्या किया, माइनस कर दिया। अब पॉइंट नीचे ना आने की जगह कहाँ चला गया, बगल में। अब 5 आ गया नीचे। अब 5 के टेबल में 5000 के टेबल में 7000 तो नहीं आता है, वो 2 टाइम पढ़ेंगे तो 10,000 हो जाएगा। तो इसको कितने टाइम भेजेंगे, 1 टाइम। 5000 लिख के हम माइनस करते हैं, 508, यहाँ बच गया 2। अब कोई नंबर नेक्स्ट नीचे उतरने वाला तो नहीं है, तो पॉइंट लगा था, एक 0 बढ़ा देंगे। अब यहाँ पे होगी 28,050। 5000 टेबल में 28 तो आता नहीं है, 5 के टेबल में 28 तो आता नहीं है, 5 के टेबल में 25 आता है, कितने टाइम में, 5 टाइम में। तो 25,000 लिख के हम माइनस करते हैं। माइनस करने पे इतना आ गया। अभी भी हमारा ये नंबर कटा नहीं है, तो हम एक 0 बढ़ा देंगे। 5 के टेबल में 30 आता है, हाँ आता है, कितने टाइम में, 6 टाइम में। तो यहाँ 6 लिख के हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद 0 0 5 क्रॉस हो गया, क्रॉस हो गया। अभी भी नहीं कटा, पॉइंट लगाया ना यहाँ पे, तो अभी भी हम एक 0 बढ़ा सकते हैं। 5000 के टेबल में 5000 कितनी बार में आता है, तो 1 टाइम में आता है। तो 1 टाइम लिख के हम यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा।